नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 लेकर के आए हैं और इसके जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व कीजिए और जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व करवाए हैं उन सभी को आप सॉल्व कीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में ना छूटे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 178.6758 में 7 का स्थानीय मान यानी जो पहला 7 है उसका स्थानीय मान लिखेंगे। तो 7 के बाद एक अंक दिखाई दे रहा है तो इसके बाद हमारा हो जाएगा कितना 70। ठीक है, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 70। इस तरह के कई प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं और इस 7 का स्थानीय मान, ठीक है, इस 7 का स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालेंगे। ये हो जाएगा 7 और यहाँ पास पहला स्थान दूसरा स्थान तो दूसरा स्थान पर है, इसका मतलब है कि बटा में कितना रहेगा 100 रहेगा। और नहीं तो जिसका स्थानीय मान पूछता है उसको अगर हम लोग दशमलव के रूप में निकालें तो जहाँ पूछता है वहाँ तक, जैसे 7 था 7 लिख लिए, उसके पहले क्या है 6 है, ठीक है, यानी कि दशमलव के पहले एक अंक है तो यहाँ पास हम लोग लगा देंगे 0 और इसके पहले पॉइंट था तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 7 का 70 हो गया यहाँ से, जबकि इसका स्थानीय मान निकालना है तो 7 का 7 लिख लीजिए, उसके पहले कितने अंक हैं, एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे, उसके पहले पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। अब इसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है, ये डबल जीरो हम लोग ले लेते हैं, है ना। ये जीरो में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3, ये कितना बचेगा 9, 9 में से जीरो जाएगा 9 बचेगा, यहाँ से एक कमेगा यानी कि ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो 69.93 इसका सही उत्तर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से 9 भागा 9 माइनस 6 भागा 3 है तो यहाँ 2 आ जाएगा और गुना में 2 और प्लस का 1, तो 9 माइनस 2 गुना 2 कितना होगा 4 और प्लस का कितना 1, तो 9 और ये प्लस में है और ये प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 9 एक कितना हो जाएगा 10 और ये माइनस का कितना है 4, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का कितना आंसर आएगा 5। 10 में से 4 जाएगा, सॉरी 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ से तीसरा प्रश्न है 2 गुने 1/2, 2.1/2 गुने 3.1/3 गुने 4.1/4। तो सबका हम लोग पहले क्या करते हैं पूर्णांक हटा लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5/2 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10/3 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, तो 17/4। अब जो संख्याएं कटेगी उसको हम लोग काट देंगे, 2 से ये कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, और विभाजित होने वाली कोई संख्या है नहीं विभाजित होगी, तो 5 25, 25 गुने 17 और नीचे कितना आएगा 16, 25 गुने 17 और नीचे कितना आएगा 16। ठीक है, 2 यहाँ 3 यहाँ, यहाँ 4 हो जाए, 4 तिहाई 12 होगा ना, वाह, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। तो अब हम लोग इसको 17 × 5 = 85 और 17 दूनी 34, 34 और 8, 34 4 38, 38 और 4 कितना हो जाएगा 42, यानी 425/12। 12 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 4 इधर और 2 7 बचेगा और 12 छक 72। ठीक है, फिर 3 बचेगा और कितना बचेगा 3 बचेगा, 12 तिया 36, 4 2 6, 6 और 5 ना, 12 तिया 36 बचेगा, 6 6 5,
तो 12×25 = 60 होगा। 12×25 = 60 और 5, तो यहाँ 5 बचेगा और नीचे बचेगा 12, यानी 35.5/12। 35.5/12 इसका सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है निम्नलिखित है। तो जिससे विभाजित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस तरह का प्रश्न होता है तो इसमें हम लोग निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से इसको लगाएंगे 4 बार में, 2 से लगाएंगे 6 बार में, और ये 15 का 15 रहने देंगे। फिर 2 से लगाते हैं 2 बार में, 2 से लगाएंगे 3 बार में, और ये 15। फिर लगाएंगे 3 से, ये 2 का 2 रहेगा, 3 इकाई 3 रहेगा, और 3 बचे 15 होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 बचे 120। देखिए 120 तो आ गया एलसीएम, लेकिन जो संख्या को भाग दे रहे हैं 3 से तो बच रहा है, तो अगर इस चीज़ को भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 शेष बचने के लिए इसमें 3 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो 120 प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 123 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 0.5 है, 0.05 है और 0.005 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 3। यहाँ भी 3 अंक बना देते हैं, तो 1 जीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 जीरो हम लोग लगा देंगे, ठीक है। दशमलव के बाद अगर कोई अंक लिखा हो उसके बाद हम लोग जीरो लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको तीसरे स्थान को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और जीरो, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ जीरो है, तो यहाँ भी कितना आएगा? 5। फिर यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, और यहाँ 5 है, मतलब ऐड कर दे रहे हैं इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5। आंसर में क्या दिया है? तो आंसर दिया है बटा के रूप में, तो 555 हो जाएगा, और बटा में 1000 हो जाएगा, ठीक है। 555 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा? 1000। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भाग देना है, ठीक है। यानी कि 20.91 है, और बटा में कर देते हैं इसको 0.17। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, तो दोनों पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब 17 से इसको भाग देंगे, तो 17 इकाई 17, 3 और 9 बचेगा, 17 दूनी 34, 5 और 1 बचेगा, 17 तिया 51, यानी कि 123 आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1000 तक सन्निकट करना है इसको। 1000 तक सन्निकट करना है तो 1000 के बाद वाले अंक को देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 तो यही है। 1000 के बाद वाला अंक कितना है? 3 है। अगर ये 5 रहता तो इसमें 1 ऐड करना पड़ता, या 5 से अधिक रहता तब भी इसमें 1 ऐड करते। लेकिन यहाँ 5 से क्या है, ये कम है, तो 8 के जगह पे 8 ही होगा, और बाकी जगह पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 5 रहता तो यहाँ 9 हो जाता, यानी कि 9000 हो जाता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 16 माइनस 12 भागा 4 गुने 3 है, तो 16 माइनस 12 भागा 4 का मतलब कितना हुआ? 3, और गुना में 3 और प्लस का 1, तो ये 16 हो जाएगा। माइनस का 3 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और प्लस का 1 हो जाएगा, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17, और माइनस का कितना हो जाएगा? 9, तो 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 इधर और 2, 8 बचेगा, है ना। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 8। क्वेश्चन नंबर 9। 1 रुपये का 20% निकालना है। 1 रुपये का 20% निकालना है, ठीक है। 1 रुपये का 20%, 1 रुपया को हम लोग पैसा में बदल लेते हैं तो 100 पैसा होगा। इसका 20% निकालेंगे तो 20 बटा कितना हो जाएगा? 100। तो 100 से 100 ये कट जाएगा। 1 रुपये का 20% कितना हो जाएगा?
20 पैसा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1000 का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 1000 मूलधन हो गया, दर हो गया 20%, समय हो गया 3 वर्ष, तो साधारण ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में क्या रखते हैं? 100 रखेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 20 तिहाई 60, 60 में 10 से गुना करेंगे तो 600 रुपया क्या आ जाएगा इसका साधारण ब्याज। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दो संख्याओं का मसा और लसा दिया गया है। तो हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला कि लसा गुने मसा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, लसा गुने मासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो लासा और मासा दिया गया है, कितना कितना दिया गया है? तो लासा है 180 और मासा है 3, तो ये 180 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर से एक संख्या दिया गया है, तो एक संख्या इधर दिया गया है कितना? 45, 45 और दूसरी संख्या हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, 45 इधर गुना में है तो इधर आएगा, तो बटा में हो जाएगा 180 गुने 3 और बटा में 45, ये दूसरी संख्या होगा। दूसरी संख्या 3 से इसको काटेंगे 15 बार में, 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, यानी दूसरी संख्या कितना आ गया? दूसरी संख्या बराबर 12 आंसर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। यदि वर्ग का परिमाप 40 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा का वैल्यू दिया गया है कितना? 40 दिया गया है। अब निकालना क्या है? इसमें भुजा निकालना है, तो भुजा निकालने के लिए 40 और गुना में है तो बटा में चला आएगा 10, यानी कि भुजा हो गया 10। अब उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा गुने भुजा, यानी 10 गुने 10 यानी कि 100। ठीक है, 10 गुने 10 यानी क्या हो जाएगा? 100 मीटर है तो वर्ग मीटर हम लोग इसको लिखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक फर्श का परिमाप 5 गुने 4 है, 5 मीटर गुने 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर है? तो फर्स्ट टाइल की संख्या निकालना है ना, तो दोनों के क्षेत्रफलों को भाग दे देंगे। ठीक है, टाइलों की अगर संख्या निकालना रहेगा तो दोनों का जितना क्षेत्रफल है उन दोनों को क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो फर्श का जो माप है 5 मीटर है, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 4 मीटर है मतलब 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में इसलिए लिए हैं क्योंकि टाइल का जो माप दिया गया है वो सेंटीमीटर में ही है। तो टाइल की जो माप है वो 80 सेंटीमीटर है, तो 80 हो जाएगा और गुना में कितना हो जाएगा? 50, 80 और 50। ठीक है, तो 8 से ये कट जाएगा, 80 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से अगर हम लोग इसको, या 50 से ये कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में कट जाएगा। तो टोटल कितने टाइल लग गए? 50 टाइल लग गया। ठीक है, 50 टाइल इसका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। इसके पानी को
10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाला जाता है, दूसरी टंकी में पानी की गहराई क्या होगी? देखिए, 2 टंकी है, ठीक है? 2 टंकी है, वो समझिए घनाभाकार टंकी है, और उन दोनों में जब हम लोग पानी डालेंगे, एक ही पानी डालना है, जैसे इसमें जितना पानी था उतना ही इसमें डालना है, ठीक है? तो लंबाई चौड़ाई सबका अलग अलग है, तो पानी का आयतन इसमें जितना होगा, इसमें भी पानी का आयतन कितना होगा, उतना ही होगा, ठीक है? तो हम लोग इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे कि दूसरे टंकी में पानी का आयतन, ठीक है, बराबर हो जाएगा पहले टंकी में पानी का आयतन। दूसरे टंकी में पानी का आयतन बराबर हो जाएगा पहले टंकी में पानी का आयतन, है ना? दूसरा टंकी में जितना पानी है उतना ही तो पहला टंकी में भी होगा, क्योंकि पहला टंकी वाला पानी ही दूसरा टंकी में क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। तो दूसरा टंकी का लंबाई चौड़ाई क्या दिया गया है? दूसरा टंकी का लंबाई और चौड़ाई दिया गया है 10 और 5। तो इसको 10 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कितना ऊंचाई तक पानी आएगा, है ना? यानी ऊपर कितना पानी आएगा, तो उसको ऊंचाई ले लेंगे। पहला टंकी में पानी का आयतन क्या होगा? तो पहला टंकी में पानी का आयतन होगा, देखिए पहला टंकी में कितना कितना दिया गया है, तो पहला टंकी में दिया गया है 20, 10 और 2। 20, 10 और 2। तब यहाँ से एच हम लोग निकाल लेंगे, 20 गुने 10 गुने 2, और बटा में कितना हो जाएगा, 10 गुने 5, ठीक है? काट देंगे इसको, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, यानी कितना मीटर ऊंचा होगा? तो 8 मीटर ऊंचा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 रुपया में खरीदा। 7500 रुपया में खरीदा मतलब कि क्रय मूल्य हो गया कितना, 7500 रुपया, ठीक है? बेच दिया उसको कितना में? बेच दिया उसको 750 के लाभ पर। तो लाभ हो गया 750 का, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा उसको 7500 और प्लस का 750, तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 7 और 1 8, यानी 8250 रुपया में उसने क्या किया, उसको बेच दिया। अब क्या बोल रहा है कि अगर उसको बेचा जाता, कितना में बेचा जाता, 8500 रुपया में, तब कितने का लाभ होता? 8500 रुपया में उसको क्या करता, बेच देता, तो कितना अधिक लाभ होता? अब लाभ निकाल लीजिए, 8250 था, ठीक है? तब 8500 रुपया हो गया, में से घटा देंगे कितना, 8250, ठीक है? यानी कि 250 रुपया का अधिक लाभ होता, ठीक है? 250 रुपये का उसको और लाभ होता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक रेलगाड़ी 5:40 बजे मुंबई से चलती है और अगले दिन प्रातः 10:55 बजे दिल्ली पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा इस यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें 12 बजे रात तक का समय निकालेंगे। 12 बजे रात तक कितना समय लिया है? तो 12 बजे में से हम लोग घटा देंगे कितना, 5:40, 5:40, तो ये इधर जाएगा तो ये 60 देगा इसको, ठीक है? तो 60 में से 40 जाएगा तो 20 बचेगा, और ये 1 घंटा इधर वापस कर दे दिया था, तो ये बचेगा 11, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यानी कि 6 घंटा 20 मिनट जिस दिन चला उस दिन टाइम लिया, और 12 बजे रात के बाद, ठीक है, 12 बजे रात के बाद कितना समय लिया है? तो 12 बजे रात के बाद समय लिया है, कितना बजे पहुंचा है गाड़ी, 10:55, तो 10:55 यानी 10 घंटा 55 मिनट, ठीक है? ये 6 घंटा 20 मिनट, तो कुल कितना समय हो गया? कुल समय बराबर हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा कितना,
तो 6 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट और 10 घंटा 55 मिनट, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 55 और 20 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो गया 7, 75, 10 और 6 कितना 16 घंटा 75 मिनट। लेकिन यहाँ से देखिए 60 से अधिक है ना, तो यहाँ एक चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 17 घंटा। और कितना बचेगा, इसमें से 60 घटाएंगे तो 15, यानी कि 17 घंटा 15 मिनट का टाइम उसने लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 480 हो तो लड़कियों की संख्या बताइए। देखिए 5 है, अनुपात कितना है 3 है, 5 अनुपात कितना है 3 है। लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात, यानी ये लड़का हो गया और ये लड़की। तो यहाँ से और क्या दिया गया है कि लड़कों की संख्या 480 है ना, लड़कों की संख्या कितना है 480 है ना, इसकी संख्या कितना है 480, तो इसकी संख्या बताना है। तो बताइए कि ये 5 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 96, कितना आ जाएगा 96, मतलब 5 में 96 से गुना करेंगे 480 आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग कितना से गुना कर देंगे 96 से, तो 6 में 3 से करेंगे तो 18, 9 तिया 27, 27 और 1 28, यानी कि 288 लड़कियां हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, तीन संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत 11 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। तीन संख्याओं का औसत दिया गया है 10, तीन संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 10, तो तीन संख्याओं का योग निकाल लीजिए। देखिए औसत 10 दिया गया, मतलब प्रत्येक संख्या का वैल्यू 10 है। ठीक है, तो तीन संख्या है तो तीनों को अगर जोड़ेंगे, एक संख्या का वैल्यू 10 है तो तीनों संख्याओं का योग जो हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना, 3 × 10 यानी कि 30। फिर दो संख्याओं का औसत दिया है, तो दो संख्या का योग निकालेंगे, तो दो संख्या का औसत है 11, तो दो संख्या का योग कितना हो जाएगा, मतलब दोनों संख्याएं 11 11 हो जाएगी, है ना। तो 11 2 × 11 यानी कि 22। ठीक है, अब कह रहे हैं तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या कितनी है, तो तीसरी संख्या कितना होगा, तीन संख्याओं का योग 30 है, दो संख्याओं का योग 22 है, तो 30 में से 22 घटा देंगे, यानी कि 8 इसका आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 75 का कितना परसेंट 25 है। तो जिसमें काल अगर रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, तो 75 को नीचे लिखेंगे। और किसके बारे में पूछ रहा है, 25 के बारे में, तो 25 को ऊपर लिखेंगे। और कितना परसेंट है, तो 100 से या 100% से गुना कर देंगे। 25 × 75, ये 100/3% आ जाएगा, 100/3%, या 33.1/3% हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 1472 में कम से कम क्या जोड़े कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 1472 में कम से कम क्या जोड़े कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए 1472 है, ठीक है, 1472 का आप क्या निकालना है, पहले वर्गमूल निकालना है ना। वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालने के लिए अंकों का जोड़ा बनाते हैं। अब यहाँ से 14 है तो किसके किसके वर्ग के ये नज़दीक होगा, तो तीन तिहाई 9, 4 × 4 = 16, तो तीन को हम लोग तीन जगह पे लिखेंगे, दो जगह पे लिख दिया और एक जगह पे यहाँ, तो तीन तीन यहाँ 6 हो जाएगा, तीन तिहाई कितना यहाँ 9 हो गया, और 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये कितना हो गया 72। ठीक है, अब कितना से अगर हम लोग लगाएंगे, 9 से लगाते हैं तो 9 × 6 कितना हो जाएगा 54, 8 से लगाएंगे, यहाँ अगर 8 लिखते हैं तो यहाँ भी 8, तो 68 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8×8 = 64, और 8×6 = 48, 48 और 6 = 54, 544, तो यही होगा, यानी 8 से लगेगा तो ये हो जाएगा 544, और यहाँ से
यहाँ भी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो 2 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 6 और 1 7। अब यहाँ देखिए हम लोगों को क्या निकल करके आया 38, यानी कि 38 का स्क्वायर से ये छोटा है। ठीक है, 38 का स्क्वायर से क्या है ये छोटा है, तो अगला जो पूर्ण वर्ग होगा वो किसका वर्ग होगा, तो 39 का वर्ग होगा, है ना। अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, अगली वर्ग संख्या जो होगा वो 39 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 39 का स्क्वायर मतलब होता है 1521। ठीक है, 1521। लेकिन क्या बोला जा रहा है इसमें कि इसमें कितना जोड़े कि अगला पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा, तो अगला पूर्ण वर्ग मिलने के लिए 1521 होना चाहिए। तो 1472 में कितना जोड़ेंगे, 1521 आएगा, तो वो संख्या हो जाएगा 1521 में से 1472 को घटा देंगे, तो 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और ये कितना बचा 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 4, यानी कि 49 हम लोगों को उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।